पहले आप लोगों की गलतियों की निशानदही कर दूं। अलिफ आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है 90 से, यानी तकरीबन 80। अब उसके बाद नीचे आकर थोड़ा सा राइट साइड पे आना है कि यहाँ पर आधा नुक्ता समा जाए। आधा नुक्ता यहाँ समा जाए। आप लोग क्या कर रहे हैं? जहाँ से शुरू किया वो और ये लाइन बराबर चल रही है आपकी, ये गलत है। ये सीधे हाथ पे आ गए। अब जब 4 नुक्तों का ये बन गया तो अब कलम को बिल्कुल सीधा रखें 90 पे और इस तरफ आ जाए। कलम घूमा नहीं है, बस कलम सीधा है और इस रुख पे आ गया। यहाँ आने के बाद बिगिनर लेवल तो यही है कि आप इसको ड्रॉ करें और फिल करें। और एक और तरीक़ा ये है, दूसरा तरीक़ा, कि इसको यहाँ तक लाने के बाद आधी नोक उठाकर ये कर दें और फिर इसको ड्रॉ करके फिल कर दें। और तीसरा जो मास्टर लेवल है वो ये है कि ये किया, उसके बाद पूरे कलम को घुमाते रहें। तो ये 3 तरीके। बा में छोटा वाला जो बा है, सीधा कलम रख के इस हिस्से को दीवानी के रॉ की तरह लाना है, दीवानी के बा की तरह लाना है। और जब इस पूरे बा के सेंटर में पहुंच जाए तो फिर आप इसकी जुल्फ बनाएं। इसमें याद रखें कि ये यहाँ से अगर 3 नुक्ते का है तो यहाँ से ये 5 नुक्तों का होगा। ये यहाँ से 4 का है तो 6 का, 9 का है तो ये 11 का। बात समझ रहे? लंबाई छोटी, 2 नुक्ते छोटी, और चौड़ाई 2 नुक्ते ज़्यादा। इसी को आप इनलार्ज कर दें। अब ये इससे या तो इसके बराबर होगा या इससे ऊपर जाएगा। अब इसमें भी देखें, अगर ये 5 नुक्ते हैं तो ये 7 नुक्ते। अच्छा, थोड़ा सा दूर लाजमी रखें, यानी यहाँ हम काउंट करें तो 1 और 2 नुक्ते, और यहाँ देखें तो 1 2 3 नुक्ते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ना। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि इसको बड़े या छोटे वाले बा को फौरन ही नीचे लाते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये आपका ये रॉ में तो हो सकता है लेकिन बा वगैरह में नहीं हो सकता। तो इसको आप बहुत कम नीचे ना लाएं, थोड़ा सा इधर लाएं और फिर बनाएं। ड्रॉपर है आपके पास में, पानी थोड़ा सा इसमें डालें। अच्छा, जीम के लिए सीधा कलम, इसको याद रखें कि ये आपका टोटली 1 2 3 4 5 नुक्तों का बनना चाहिए। इसको यूँ देखें तो, और यूँ देखें तो यहाँ 3 नुक्ते आ जाए। अब इसको सामने रखें। ये जो जीम के ऊपर का बनाते हैं हिस्सा, तो 1 नुक्ते तक जीम का हिस्सा जीम के पहले स्ट्रोक के ऊपर से आएगा। पहले स्ट्रोक में से ही निकल रहा है। जब 1 नुक्ते के पास पहुंच गए
तो फिर आप फिर बाहर निकालेंगे इसको। बाहर निकालेंगे तो अब आधे कलम से या 1/3 कलम से ये बनाएंगे, ये हिस्सा 4 नुक्तों के बराबर होगा। यहाँ से ये 4 नुक्ते लग रहा है, जबकि यहाँ ये इसके बराबर होगा। अब अगर हमने ये 3 नुक्तों का बनाया है तो अगले नीचे वाला हिस्सा हमारा कितने नुक्तों का होना चाहिए? 6 नुक्तों का। इसके लिए आप कलम को सीधा रखेंगे और सीधा रखकर यूं नहीं लेके आना। सीधा रखकर अगर लाते हैं तो ये काफ़ी मोटा हो जाता है। हमने सीधा रखकर फिर थोड़ा तिरछा कर लेना है ताकि थोड़ा पतला हो जाए। ये नहीं है, ये सही है। अब इसकी ज़र्फ़ बना दें। ये इसके बराबर या इसके मिडल तक आ सकता है, यानी ये यहाँ भी आ सकता है। अब जो जीम मजमुआ है, पांच नुक्तों का यूं बनाया, यूं, वैसे ये 3 नुक्तों का बन रहा है। नीचे वाली नोक उठाई, ऊपर वाली से ये कर। इस पे भी वही तरीका है जो पहले वाले जीम में था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हैं आप लोग, कम अज़ कम 1/3 कलम का होना चाहिए। 3 नुक्ते 5 नुक्ते। यहाँ से देखें तो 2 नुक्ते आगे हैं, इसके सर से इसका धड़ 2 नुक्ते आगे। ये आज के काम की इस्लाह थी। नए हुरूफ में दाल सीधा कलम रखें और इसको ले जाए इधर 45, वापस जहां से शुरू किया यहाँ तक। कितने नुक्तों का ये? 3 नुक्तों। यहाँ पर पहुंचे, अब आप गोया के ये अलिफ बनाने जा रहे हैं। ये दाल है। ये आप अलिफ की तरह बनाएंगे, 3 नुक्तों का या 4 नुक्तों का। ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपकी लाइन है। 1 2 3 4। दोबारा देखिए, दो नुक्ते समा जाए, 2 नुक्ते समा जाए। रॉ के लिए बा की बनिस्बत जल्दी नीचे उतरना है कि यहाँ 1 नुक्ते की गुंजाइश हो बस। बाकी चीज़ वही है, यानी यहाँ से देखेंगे तो वही 3 नुक्तों के बराबर ही आ रहा। और यहाँ से अलिफ वाला स्ट्रोक बना। अब ये सीधा जाएगा थोड़ा सा ना, यहाँ से हम देखें तो 1 नुक्ता इसमें समा जाए। ये सीधा सीधा रॉ है। फिर देखिएगा,
इसी को जब मिला के लिखा जाता है, इसके बाद कोई हर्फ ऐसा आ जाए कि उसको जॉइंट करने की ज़रूरत पड़े तो बा की तरह बना देते हैं इसको। थोड़ा सा ऊपर लेके गए इसके हाफ तक और फिर जुल्फ बना दी। बस फ़र्क ये होता है कि इसमें एक ही नुक्ता आए, उससे बड़ा ना हो। आगे किसी हर्फ के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ वाव लिखते हैं तो ये वर्दा हो गया। तो ये जॉइंट करने के काम आता है, लेकिन ये जल्दी जॉइंट हो गया। इसमें आप कोशिश करें कि एक नुक्ता ऊपर ले जाने के बाद फिर जॉइंट करें किसी हर्फ के साथ, यानी यहाँ से होगा ये एक नुक्ता ऊपर जाए, फिर कोई हर्फ इसके साथ टच हो। और ये जब किसी हर्फ के साथ मिल के बनता है तो ये क्या कहलाएगा? अब क्या है ये? बा दाल, क्योंकि ये उठान है ना। और अगर रा हो तो ये क्या है? बार। बात करते हैं सीन की। सीन के लिए दो तरह की इब्तिदा है सीन की, एक दीवानी की तरह, फर्क है दायरे में कि दायरा इसका कुछ इस किस्म का होता है, यानी समझ रहे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा काफ में होगा सिर्फ और सिर्फ। ये सीन में, शीन में, सौद में, नून में, हर जगह इस तरह से होगा जी। हाँ, ओवल टाइप का है। बस पहले इसका ख्याल रखना है, इसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी। ये आपने वही जो आपने अलिफ बनाने के, यानी ये तकरीबन 80 का ज़ाविया होगा, इसमें आप लोगों ने ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, 60 पे नहीं रखना, इसका ध्यान रखना है। पहला शोशा आधे नुक्ते का, दूसरा शोशा एक नुक्ते का। थोड़ा सा ऊपर लेके गए, ये दो शोशे बराबर, ये वाला शोशा थोड़ा नीचे है। अब जब थोड़ा सा नीचे आए, यानी इस लाइन से एक नुक्ता नीचे आए, तो अब ये दायरा बनेगा। दो नुक्तों का दायरा होगा। यह है सीन नंबर 1। सीन की दूसरी शक्ल जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है मुफरद में, यानी ये वाला सीन ज़्यादातर तब होता है जब जॉइंट हो, सीन के बाद कोई हर्फ जुड़ा हुआ हो। सीन के बाद सीन अकेला आए तो उसकी ज़्यादातर शक्ल इस तरह से बनती है। सीधा रखा आपने कलम 90 पे, ये एक शोशा बनाया और उसके बाद ये चीज़, एक मिनट में,
तो इसको देखें, आधा नुक्ता और एक नुक्ता, ये यूँ बराबर होंगे और ये यूँ बराबर होंगे। अब ये प्याली फिर यहाँ पर ये देखें स्पेस निकल के आ रहा है, नहीं उठाना है, ये ऊपर उठे जिग जैग बना हुआ है। और उसके बाद दायरा इसका सेम है, यहाँ तक बनाया आपने, उसके बाद जुल्फ निकाली। अब बारी आती है कशीदा शीन की। शीन की तरफ आइए। शीन में दीवानी की बनिस्बत दीवानी जली का जो शीन है वो छोटा होता है, अलबत्ता उसका जो पैटर्न है वो सेम है, यानी ग्रेजुअली वो मोटे से पतला हो रहा है। 90 पे रखे हम, लेकिन हम इसमें जल्दी पतला करते हैं। बात समझ में आई? बस ये फ़र्क है। इसके बाद इसका जो ये पॉइंट है, ये अगले जीन के शोशे के पहले शोशे के शोशे के आधे हिस्से पे टकराए, यानी ये शोशा हमने कितने नुक्तों का बनाया? 2 नुक्तों का, इसके दरमियान में ये टकराया। अब उसके बाद आप इसका उसी तरह से दायरा बनाएंगे जैसे सीन का बनाया। इतनी सी बात है। 2 नुक्ते यहाँ समा गए और इसके 3 नुक्ते यूँ आते हैं यहाँ। ये सीन भी है और शीन भी है। नहीं, वो दोनों दंदाने वाले भी शीन है, नुक्ते लगाएंगे तो वो शीन है। इस तरह से यूं, इसको आप कंपोजिशन के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस उसमें यह रहे कि मोटा, फिर पतला 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 और पतला। बाकी इसमें लंबाई चौड़ाई की गुंजाइश नहीं है। अभी आप इसको जो है वो जैसे कि आपने 6 नुक्ते बनाए हैं ना, तो ये 6 नुक्तों से थोड़ा सा लंबा ही बन रहा है। ये 6 नुक्तों से ऊपर ही जा रहा है। यूँ देखें तो ये 8 नुक्ते बन जाते हैं। अब आते हैं स्वाद की तरफ। दीवानी का स्वाद आपने बना लिया तो दीवानी जली का स्वाद थोड़ा आसान हो जाता है। सीधा कलम लेके गए, 2 नुक्तों के बराबर 45 पे लेके गए। अब इसमें ये होता है कि दीवानी का उमूमन यहाँ से गोल होता है और ये हल्का सा पॉइंटेड, यानी ऐसा लग रहा है कि नोक है, हालांकि नोक नहीं है, हल्की सी यहाँ पर गोलाई है। उसी तरह से कि ये हिस्सा आपका 2 नुक्तों का है और यहाँ से देखें तो ये हिस्सा भी 2 नुक्तों का है और यहाँ से देखें तो 3 नुक्ते। अब एक नुक्ता जैसे ही आए आगे, आपने सीन वाला दायरा बना दिया। ये इसका स्वाद है और यही इसका बौद। चाहे इसके साथ टच कर दें इसका नुक्ता या फिर इसको अलग से बनाएं, आपकी मर्जी। ये इसमें नुक्ते अलग है। इसमें ये स्वाद बनाया और नुक्ता आप यहाँ लगा दें, नुक्ता आप यहाँ लगा दें, कहीं भी लगा दें। ये मैंने खूब एक आर्टिस्टिक टच दिया है यहाँ पे। यही चीज आप तवा में भी बनाएं, यहां तक लेके आए सौद की तरह। अब आगे अलिफ वाला स्ट्रोक बना दिया। ठीक है जी, ये पूरा ये अलिफ वाला स्ट्रोक है, यहां से लेकर यहां तक। अब क्या किया, ऊपर 5 नुक्तों का अलिफ बना दिया।
याद रहे कि ये आधा नुक्ता यहाँ से, आधा नुक्ता यहाँ से, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 नुक्ते, और इसको भी काउंट करेंगे तो 5 नुक्ते। अब इसके साथ इसकी बनेगी जुल्फ, इसका ताज। एक दो तीन। आइन, जीम बना चुके तो आइन बनाना आसान। आइन भी जीम की तरह दो किस्मों पर है। बिल्कुल जीम वाला हिस्सा, ये भी, अच्छा जी। इसमें देखें एक नुक्ता नीचे आ जाए, अब ये आधा नुक्ता यहाँ से शुरू किया, सीधा ले गए यूं, थोड़ा सा नीचे ले आए और घुमा के इसके साथ पतला करके टच कर दिया, ये इसके बराबर आ गया। ये दूसरे कलम से जी, ये हाफ कलम से बनाए या 1/3 से बनाए, पूरे कलम से नहीं बनेगा। पूरे कलम से उस वक्त बनेगा जब आप कलम की नोक ख़राब नहीं करेंगे, और इस नोक से बना सकते हैं तो, यानी नीचे वाली नोक उठा दें, ऊपर वाली नोक से बनाएं। इसमें आपकी महारत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब ये जो है देखिए, ये मैंने अंदर एक इसका हल्का सा ये दायरा सा दिया है ना, इसको आप यूं भी बना सकते हैं, इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा उस्लूब इख्तियार करते हैं। ये जो हिस्सा है ये 2 नुक्तों का है, यहाँ देखेंगे तो 3 नुक्ते। अब आते हैं आइन मजमूआ की तरफ। आइन भी है, गाइन भी है। और अगर आप यूँ करने के बाद ये हिस्सा ऐसे बनाते हैं और इसको यूँ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? गाइन, क्योंकि नुक्ता ऊपर आ गया तो ये गाइन कहलाएगा, ये आइन नहीं है। बात समझ में आ रही है? काफ़ी आज के लिए।